नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग फिजिक्स के यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब नाम सुन के घबराना नहीं है, हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से और हाँ, एग्जाम में मार्क्स ना कटें उस तरह से कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कॉमन सवाल से। आपने नोटिस किया होगा ना, जब ड्राई वेदर होता है सर्दी में और हम स्वेटर या कोई सिंथेटिक कपड़ा उतारते हैं तो एक क्रैकल की ऐसी चट-चट की आवाज़ आती है और कभी-कभी तो अंधेरे में हल्का सा स्पार्क भी दिख जाता है। सोचा है कभी ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की जो फिजिक्स है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, आज हम इसे कवर कैसे करेंगे। पहले हम उसी स्वेटर वाले सवाल का जवाब ढूंढेंगे, फिर चार्ज का असली मतलब क्या है वो समझेंगे। उसके बाद उसकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन, और आखिर में वो कॉमन गलतियां जो एग्जाम में हो जाती हैं उन पर भी बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर स्वेटर में ये करंट जैसा ये स्पार्क आता कहां से है? द रियल रीजन बिहाइंड द स्पार्क। इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट में ही है। देखिए, होता क्या है, जब स्वेटर हमारी बॉडी से या कपड़ों से रब होता है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का ना एक ट्रांसफर हो जाता है। कुछ चार्ज इधर से उधर चले जाते हैं और ये चार्जेस स्वेटर पर बिल्डअप हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। और फिर जब हम स्वेटर उतारते हैं तो यही जो जमा हुआ चार्ज है वो सडनली डिस्चार्ज होता है और बस वही डिस्चार्ज हमें स्पार्क या उस क्रैकल की आवाज के फॉर्म में दिखता और सुनाई देता है। ओके, तो हमने चार्ज ट्रांसफर की बात तो कर ली, लेकिन आखिर ये चार्ज है क्या चीज? जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, एटम्स के लेवल पे, और कहते हैं कि कोई बॉडी चार्ज हो गई है, तो इसका असली मतलब क्या है? लेट्स फाइंड आउट। इसको ना बिल्कुल एक सिंपल लेन देन की तरह समझो, एक गिव एंड टेक। जब दो चीजें आपस में रब होती हैं तो एक बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है, यानी दे देती है। अब उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो वो बन जाती है पॉजिटिव, और जो दूसरी बॉडी है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है, ले लेती है, तो वो बन जाती है नेगेटिव। दैट्स इट, सिंपल। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह। चलिए, तो अब जब हमें चार्ज का बेसिक आइडिया लग गया है तो उसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। सबसे पहली और सबसे आसान प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल सिंपल जोड़ने जैसी है। इसे कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब देखिए, एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की डेफिनेशन जरूरी है। वो कहती है, इफ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस Q1, Q2, Q3 ... Qn, then the total charge of the system is Q1 plus Q2 plus Q3 plus ... plus Qn। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि अगर एक सिस्टम में ढेर सारे चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज निकालने के लिए बस उन सबको जोड़ दो। क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जोड़ने में कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, चार्जेस को जोड़ना मास को जोड़ने जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? लेकिन चार्ज, जैसा हमने देखा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसीलिए जब हम चार्जेस को ऐड करते हैं ना, तो उनके प्लस और माइनस साइंस का ध्यान रखना इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल। चलो, एक छोटू सा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो एक सिस्टम है जिसमें चार्जेस हैं +1, +2, -3, +4 और -5। टोटल चार्ज क्या होगा? सिंपल, इन सबको एल्जेब्रेइकली ऐड कर दो। चलो करते हैं। +1 और +2 हो गया +3, फिर +3 और -3 हो गया 0, फिर 0 में +4 ऐड किया तो +4, और आखिर में +4 में -5 ऐड किया तो आ गया -1। तो सिस्टम का टोटल चार्ज हुआ -1 यूनिट। बिल्कुल सिंपल। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर है। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर, और ये नेचर का एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। ये है कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, सेम रहता है। पर इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब यहां एक नया वर्ड आया है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसका क्या मतलब है? देखो, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा बंद डिब्बा समझो जिसके अंदर से ना तो कोई चार्ज बाहर जा सकता है, ना ही बाहर से कोई चार्ज अंदर आ सकता है। तो ऐसे सिस्टम में जो नेट चार्ज है उसको ना तो आप बना सकते हो ना ही मिटा सकते हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आखिर बात वही आ गई, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है।
वही स्वेटर वाला एग्जाम्पल याद करो। रब करने से पहले स्वेटर और बॉडी दोनों न्यूट्रल थे, मतलब टोटल चार्ज 0। रब करने के बाद मान लो स्वेटर पे -10 यूनिट्स चार्ज आया, तो बॉडी पे अपने आप +10 यूनिट्स चार्ज आ जाएगा। अब टोटल चार्ज क्या हुआ? -10 + 10, अभी भी 0। देखा, चार्ज बस ट्रांसफर हुआ, टोटल अमाउंट सेम रहा। और अब आती है तीसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हाँ, ये नाम सुनने में थोड़ा सा अब हैवी लगता है, क्वांटाइजेशन, पर ट्रस्ट मी, एक सिंपल सी एनालॉजी से ये कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। ऐसे सोचो कि चार्ज ना हमेशा पैकेट्स में आता है, फिक्स साइज के पैकेट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दुकान से कॉइन्स लेते हो। आप 1 रुपए का सिक्का ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, लेकिन क्या आप आधा सिक्का या 1.5 सिक्का ले सकते हो? नहीं ना। चार्ज का भी बिल्कुल यही सीन है, वो हमेशा एक फिक्स्ड पैकेट के मल्टीपल में ही मिलेगा। आप आधा पैकेट चार्ज नहीं ले सकते। अब इसी चीज को एनसीईआरटी की भाषा में देखते हैं। डेफिनेशन है, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है Q = N × E। यहां Q है बॉडी का टोटल चार्ज, N है एक इंटीजर, यानी N की वैल्यू 1, 2, 3 या माइनस में -1, -2, -3 हो सकती है, पर 1.5 या 2.7 जैसी नहीं हो सकती। और E क्या है? E है वो सबसे छोटा चार्ज का पैकेट जिसे हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो ये सबसे छोटा चार्ज पैकेट है कितना? इसकी वैल्यू फिक्स है और ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम्स चार्ज की यूनिट है। तो इससे छोटा फ्री चार्ज नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी भी चीज पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इसी नंबर का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स का कोई इंटीजर मल्टीपल ही होगा। एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल है, एक बॉडी पर +3.2 × 10⁻⁻19 C का चार्ज है, तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? हमारा फॉर्मूला क्या था? Q = NE, तो यहां से N हो जाएगा Q/E। चलो वैल्यूज डालते हैं। Q है 3.2 × 10⁻⁻19 और E है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सिंपल, 2। क्योंकि N की वैल्यू एक परफेक्ट इंटीजर आई है 2, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है और बॉडी ने ठीक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अगर कैलकुलेट करके N की वैल्यू 2.5 या 3.1 आती तो हम सीधा बोल देते हैं कि भाई ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन मिस्टेक्स। अक्सर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं पर कुछ छोटी छोटी गलतियों से मार्क्स गवा देते हैं। इन्हें हम एग्जाम के साइलेंट किलर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहली गलती होती है मास और चार्ज को कंफ्यूज करने में। तो इनका कंपैरिजन आमने सामने देखते हैं। देखो, एक चीज तो कॉमन है, दोनों ही कंजर्व रहते हैं, लेकिन फर्क क्या है? मास हमेशा पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और दूसरा सबसे बड़ा फर्क, चार्ज क्वांटाइज्ड है, यानी पैकेट्स में है, लेकिन हमारे लेवल पर मास क्वांटाइज नहीं है, वो कंटिन्यूअस है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है जो बहुत कंफ्यूज करता है, क्या चार्ज कंटिन्यूअस है? मतलब क्या किसी बॉडी पर 1.8 E या 3.5 E चार्ज हो सकता है? द आंसर इज अ बिग नो। बिल्कुल नहीं। चार्ज कंटिन्यूअस नहीं होता, वो डिस्क्रीट होता है। हाँ, ये अलग बात है कि बड़े स्केल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वो हमें कंटिन्यूअस लगता है। इसकी बेस्ट एनालॉजी वही है। सोचो, एक डॉटेड लाइन है, दूर से देखोगे तो क्या लगेगा? एक सॉलिड लाइन। पर जैसे ही पास जाओगे आपको अलग अलग डॉट्स दिख जाएंगे। चार्ज का भी सेम केस है। तो चलिए सब कुछ एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने 3 बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। नंबर 1, एडिटिविटी। टोटल चार्ज निकालना है तो सबको उनके साइन के साथ ऐड कर दो, सिंपल। नंबर 2, कॉन्जर्वेशन। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और नंबर 3, क्वांटाइजेशन। चार्ज हमेशा E के पैकेट्स में मिलता है। फॉर्मूला Q = NE। दैट्स इट। और चलिए इस टॉपिक को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ एंड करते हैं। सोचिए इस बारे में। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हमें आम जिंदगी में 2 चीजों के बीच, जैसे ये पेन और मेरा हाथ, या 2 किताबों के बीच, ये फोर्स फील क्यों नहीं होता? ग्रेविटी तो फील होती है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब सोचिए।
हिंट इस बात में है कि ज़्यादातर चीज़ें आमतौर पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। खैर, इस पर हम अगले टॉपिक्स में और डिटेल में बात करेंगे।